भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 43 से 44। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणमे प्रणिधाय कायन् प्रसादय त्वामहमीष्मिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप इस चल और अचल संसार के पिता हैं। आप सबसे पूजनीय हैं और सबसे महान गुरु हैं। हे अतुलनीय प्रभाव वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करके अपना शरीर झुकाकर आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूं। हे पूजनीय प्रभु, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। जैसे पिता अपने पुत्र की गलतियां सह लेता है, जैसे मित्र अपने मित्र की भूलों को क्षमा कर देता है, और जैसे प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय की त्रुटियों को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही हे प्रभु, आप भी मेरी भूलों को क्षमा करें। अर्जुन पहले श्री कृष्ण को सृष्टि के मूल, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और परम सत्य के रूप में पहचान चुके थे, लेकिन अब वे प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण पूरे संसार के पिता हैं। अर्जुन समझते हैं कि पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और हर परिस्थिति में उनका सहारा बनता है। उसी प्रकार यह पूरा संसार श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के सहारे चल रहा है और उन्हीं की देखभाल में सुरक्षित है। वे उन्हें सबसे महान गुरु के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि गुरु वही होता है जो अज्ञान का अंधेरा हटाकर सत्य का प्रकाश दिखाए। गीता के आरंभ से ही श्री कृष्ण अर्जुन को सही दृष्टि दे रहे थे। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो जाता है कि तीनों लोकों में कोई भी श्री कृष्ण के समान नहीं है, और जब उनके समान कोई नहीं है तो उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। यह केवल प्रशंसा नहीं है, बल्कि उस सत्य की स्वीकृति है जिसे अर्जुन स्वयं अनुभव कर चुके हैं। इसी गहरी अनुभूति के साथ उनका हृदय पूर्ण समर्पण से भर जाता है। वे झुककर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। विश्वरूप देखने के बाद भी वे जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल असीम शक्ति नहीं है, बल्कि करुणा, प्रेम और दया से भी भरे हुए हैं। इसलिए अर्जुन विनम्रता से क्षमा मांगते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चे की गलतियों के बावजूद उससे प्रेम करता है, जैसे एक सच्चा मित्र अपने मित्र की भूलों को क्षमा कर देता है, और जैसे कोई प्रिय व्यक्ति अपने अपनेपन के कारण कमियों को भी स्वीकार कर लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी उन्हें प्रेम पूर्वक क्षमा करेंगे। जो अर्जुन पहले प्रश्नों, तर्कों और दुविधाओं में उलझे हुए थे, वही अब पूरी सच्चाई, विनम्रता और प्रेम के साथ श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं। वे न शक्ति मांगते हैं, न विजय, न कोई विशेष वरदान। उनके हृदय की केवल एक ही इच्छा है, श्री कृष्ण की क्षमा, उनकी कृपा और उनका प्रेम।